आपके पास ऐसे आईपैड या फिर बड़ा वाला कोई स्क्रीन नहीं है जिसमें आप लूमिस मेथड कर पाओ? नो वरीज। आज मैं उससे भी आसान एक टेक्निक दिखाने वाला हूँ लूमिस मेथड करने का। सो चलो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सो आपके यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आप जिस साइज में ड्रॉ कर रहे हो, मान लो A4 में, तो आपका जो रेफरेंस इमेज है उसे A4 साइज में ऐसे प्रिंट आउट निकाल लेना है। सो यहाँ पर सिंपली मैंने जेरोक्स कर लिया ब्लैक एंड व्हाइट में। अब मेरा रेफरेंस इमेज एंड मेरा पेपर सेम साइज का हो गया है। अब क्या करना है, अब रेफरेंस इमेज के ऊपर यहाँ पर लूमिस लाइंस ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर जो बीच का वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। ये जो एरियाज है इसे पहले मार्क कर लो। कौन से एरिया? बीच का जो पोर्शन है आईब्रोज का, फोरहेड का बीच का पोर्शन, नोज का बीच का पोर्शन, लिप्स का बीच का पोर्शन एंड चिन का बीच का पोर्शन। ये जो मार्किंग है इसको आप पहले ज्वाइन करो। कैसे? ये क्योंकि एक 3/4 फेस है, तो ये जब ज्वाइन करोगे थोड़ा एक ऐसा कर्व, थोड़ा एक कर्व वर्टिकल लाइन क्रिएट होगा, तो ये होगा फेस का मिडिल लाइन। पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ से होता है लूमिस मेथड में? यहाँ पर आईब्रो के ऊपर होगा, नीचे नोज के दौरान नोज के एरिया में होगा, ऊपर जो फोरहेड का पोर्शन है वहाँ पर होगा, और क्योंकि यहाँ पर लिप्स ओपन है तो नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नोज का एरिया का साइज़ है उस साइज़ को लेकर नीचे आपको पॉइंट करके वहाँ पर मार्क कर देना है। यहाँ पर अगर लिप्स बंद होता तो ये उस एरिया में ही चिन खत्म हो जाता, पर लिप्स यहाँ पर ओपन है तो लिप जो चिन का पोर्शन है वो थोड़ा बाहर गया है। अब ये जो 3 बड़े बड़े डिवीजन है इसको मैंने और बीच से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे टोटल 6 डिवीजन बन गया। अब वो छोटे छोटे जो डिविजन्स है उसका एक मार्क लेकर ऊपर बालों के हिस्से में दे देना है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे टोटल 7 डिवीजन बन गया। आई होप आप लोग समझ गए। अगर नहीं हो तो पहले से फिर और एक बार देख लेना। तो ऐसे टोटल 7 डिवीजन बना। आपको ये ऐसे मार्क भी कर ले सकते हो अपने जेरोक्स के ऊपर। अब इसके बाद में क्या करना है, अब इसके बाद में जो सर्कल है उसको यहाँ पर ड्रॉ करना है। सर्कल को कहाँ पर ड्रॉ करना है? एकदम फर्स्ट डिवीजन जो है उससे लेकर नीचे जो 7th डिवीजन है ये एरिया में सर्कल होगा। और सर्कल का कितना लेफ्ट में जाएगा, कितना राइट में जाएगा? लेफ्ट में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फोरहेड का जो लाइन है वो जहाँ पर टच कर रहा है फेस के एकदम एंड में, वहाँ पर टच करते हुए सर्कल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ देख लो, यहाँ पर हो रहा है सर्कल। आपको भी सेम इसी पोर्शन में जो सर्कल है ड्रॉ करना है। अब राइट साइड क्योंकि फेस का ज़्यादा दिख रहा है तो सर्कल भी राइट साइड में ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखो, सर्कल के अंदर जो ओवल शेप है वो 3/4 फेस में कहाँ पर होता है? जहाँ पर फेस का एंगल ऐसे शिफ्ट होता है। यहाँ तक फ्लैट रहता है, पर जहाँ पर एंगल ऐसे शिफ्ट होता है वो एरिया जहाँ पर हमारा आईब्रो का एंगल भी शिफ्ट होता है, वहाँ पर टच करते हुए जो साइड का ओवल है वो कहाँ पर होगा? ऊपर फोरहेड को टच करेगा, फोरहेड लाइन को, और नीचे नोज के लाइन को टच करेगा। तो वहाँ पर ये सर्कल यहाँ पर क्रिएट होगा। तो देखो जो प्रोपोर्शन लाइंस है वो क्रिएट हो गया है। तो फर्स्ट स्टेज इज डन। अब करेंगे सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या करना है, जो यहाँ पर सर्कल का साइज है उसे तो पहले ऐसे माप लो, पेंसिल से माप सकते हो या फिर बिगिनर हो तो स्केल से भी माप सकते हो। तो यहाँ पर हॉराइजेंटली सर्कल का साइज कितना है और वर्टिकली साइज कितना है वो मैंने ऐसे मार्क कर लिया, माप लिया। माप के सेम साइज का मुझे सर्कल यहाँ पर मेरे जो ड्राइंग शीट है उसके ऊपर ड्रॉ करना है। ओके, ये एकदम हूबहू सेम साइज में रखो तो आपके लिए इजी रहेगा। अब यहाँ पर सेम साइज का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब बाकी जो मार्किंग्स है वो भी सेम साइज का यहाँ पर रेफरेंस इमेज से यहाँ पर मेरा जो ड्राइंग शीट है उसके ऊपर कॉपी करना है। तो देख रहा हूँ यहाँ पर मैं जो बीच का वर्टिकल लाइन है वो कितना लेफ्ट में है, तो सर्कल के राइट से लेफ्ट में कितना दूर है वो पहले मैंने मेजर कर लिया, और उससे जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर ले लिया। उसी पॉइंट से मैंने ये कर्व लाइन ड्रॉ कर दिया। अब सेम टेक्निक में बाकी जो मार्किंग्स है उसको भी आप मेजर करो, स्केल से मेजर करो या फिर आँखों से या फिर हाथ से मेजर करो। मेजर करके जितना जहाँ पर जितना साइज़ का है वो ऐसे आप मेजर करके पहले मार्क करो। वहाँ पर मार्क करने के बाद वहाँ पर उस शेप को यहाँ पर क्रिएट करो। यहाँ पर फ़ोन से करोगे तो ये मेजरमेंट टेक्निक आप नहीं यूज़ कर पाते थे, मुश्किल होता था, तो ये ईजियर टेक्निक है। यहाँ पर आप ऐसे मेजर करके जो प्रोपोर्शंस है उसे हूबहू कर सकते हो अपने रेफरेंस इमेज के साथ। सो यहाँ पर सेकेंड स्टेज हो जाता है डन। अब करेंगे थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में यहाँ पर क्या करना है, थर्ड स्टेज में पूरा जो रेफरेंस इमेज है उसमें जो डिटेलिंग्स है उसे छोड़ देना है। डिटेलिंग्स को छोड़कर जो बेसिक शेप है फेस का, बेसिक जो एंगल्स है
वो यहाँ पर देखना है, उसको यहाँ पर कॉपी करना है अपने ड्राइंग शीट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो आईब्रो में बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग्स है, पर पहले मैंने वो नहीं देखा। पहले मैंने देखा आईब्रो का एंगल कैसा गया है और पोजीशन कहाँ पर है। पोजीशन को मैंने मैच किया, एंगल को मैच किया, साइज को मैच किया, डिटेलिंग जो है उसे छोड़ दिया। सेम तरीके से मैंने नाक को भी किया, शेप कैसे वर्टिकल लाइन से कितना लेफ्ट साइड में गया है, कितना राइट साइड में गया है, नाक का चौड़ाई कितना है, उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे ब्रोकन लाइन से मैंने शेप को बना लिया। अब यहाँ पर आईज को भी सेम करना है। आप ऐसे मेजर करके करो कि आईज का साइज कितना है। सेम मेजरमेंट को यहाँ पर अपने ड्राइंग शीट के ऊपर पहले ऐसे मार्क कर दो। मार्क करने के बाद जाके आप यहाँ पर ड्राइंग शुरू करो। इससे क्या होगा, इससे आपका शेप भी सेम रहेगा और बाद में जाके जब डिटेलिंग दोगे तब डिटेलिंग के टाइम में और ज़्यादा उभर के आएगा, और ज़्यादा मैच करेगा। ओके, ये मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ। जो एकदम लूज मेथड बहुत बिगिनर है, फ़ोन से नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए ये प्रिंट आउट करके करना बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाद में जाके जब आप समझने लगोगे तब आपको यहाँ पर फ़ोन से भी देखकर आप कर पाओगे, फ़ोन में जूम करके देखकर भी कर पाओगे। तो ऐसे मैंने देखो आँख का जो बेसिक शेप है वो भी ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर और भी डिटेलिंग है जो करेंगे नेक्स्ट स्टेज में। ओके, अभी के लिए नहीं, अभी थर्ड स्टेज में जाके सिर्फ यही बेसिक शेप में ड्रॉ करना है। तो पहले करना है नोज, उसके बाद आईब्रोज, उसके बाद आईज। अब नीचे की तरफ जाएंगे, फेस के बाकी एरिया का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर जो लिप्स का पोर्शन है, लिप्स में देख रहे हो दांत दिखाई दे रहा है, तो दांत का एरिया बहुत ही आपको सावधानी से करना है। एक एक दांत को अलग अलग से दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दांत का जो नीचे का आउटलाइन है, सिर्फ नीचे का आउटलाइन को दिखाओ, और बीच का जो लाइंस है वो अभी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जाकर जब हम लोग डिटेलिंग मतलब शेडिंग करेंगे तब एक ही बारी में शेडिंग में देना है। बार बार यहाँ पर शेप में, उसके बाद डिटेलिंग में, बाद में जाकर शेडिंग में इतना ज़्यादा दोगे तो दांत के बीच में बड़े बड़े गैप बन जाएगा, दिखने में बहुत घटिया लगता है। तो ये आपको स्किप करना है। दांत में डिटेलिंग कम से कम रखो, बाद में शेडिंग में देखा जाएगा। ओके, अब बाकी फेस का जो शेप है उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर किसी भी एरिया को आप ऐसा नेग्लेक्ट मत करो। हर एक एरिया का जो साइज़ है वो मैटर करता है। आप अगर थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो फेस अलग बन जाएगा। ओके, तो ऐसे ही आपको जितना डिटेलिंग में आप ध्यान दोगे, मतलब शेप के डिटेलिंग में, उतना आपका फेस मैच करेगा। और फोर्थ स्टेज में जाके जब आप छोटे मोटे डिटेलिंग्स में काम करोगे तब इजीली आपका ड्राइंग मैच होने लगेगा, रेफरेंस फोटो के साथ सेम होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इस स्टेज में बेसिक शेप में ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स, शेप, उसमें ध्यान दें। तो अब करेंगे फोर्थ स्टेज में फाइनल डिटेलिंग। अब ये किसी भी एरिया से शुरू कर सकते हो, पर इसके पहले आप लोग देख लो आपका फेस का जो बेसिक शेप है वो 70% मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं कि वही पर्सन है। उसके बाद जाके ये डिटेलिंग दो, क्योंकि एक बार अगर डिटेलिंग स्टार्ट कर दिए तो वो इरेज करके फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो नहीं करो तो ही अच्छा है आपके लिए। तो अब देख रहे हो कि फेस हाँ ठीक ठाक मैच है, तो अब जाके मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ। तो डिटेलिंग में उतना कोई कुछ है नहीं कि आपको समझाना पड़े, पर ये चीज़ ध्यान में रखना कि सिंगल लाइन में ड्रॉ करो। ज़्यादा लाइन्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा गंदा होने का चांसेस रहेगा, बाद में शेडिंग में जाके प्रॉब्लम रहेगा। तो कम लाइन्स यूज़ करो, क्लीन लाइन यूज़ करो, और जो डिटेलिंग समझ में आ रहा है वो दो। रेफरेंस इमेज से अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरा जो ड्राइंग है उसको देखो, कहाँ पर कैसे लाइंस मैंने यूज़ किया है डिटेलिंग देने के लिए। सो एंजॉय द प्रोसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और एंडिंग में चलो देखते हैं पूरा ड्राइंग कैसा बनता है। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you
आउटलाइन ड्राइंग हो गया डन। देख सकते हो मैंने मेसी का भी एक ड्राइंग किया है, वो शॉर्ट्स में डाला है, तो वो अगर नहीं देखे हो तो शॉर्ट्स में जाके ज़रूर देखना। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसका शेडिंग वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर दो। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। और हाँ, रेफरेंस इमेज, मेरा ड्राइंग सब मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से डाउनलोड करके खुद से ट्राई करो और मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। ओके चलो बाय, टाटा।